नमस्कार। संस्कृत ज्ञान मंजरी में मैं डॉक्टर किरण कालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम शुरू करेंगे कि जो कश्मीरी कवि हुए हैं, आपके बुद्धिज्म कवि हुए हैं और जो भी जैनिज्म महाकवि हुए हैं, उनके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी संस्कृत से संबंधित जैसे शास्त्रीय कमीशन है, आपका टेट हो गया, इसमें बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा कवि बुद्धिज्म है, कौन सा जैनिज्म है, या इसमें से कौन सी रचना जो है जैनिज्म कवि की है। तो आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज का विषय। आज का विषय रहेगा कश्मीरी जैन बौद्ध तथा श्लेष मूलक एवं स्त्री कवि। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि कश्मीरी कवि, जैनिज्म कवि और बुद्धिज्म कवि, लेकिन इसके साथ साथ आज हम श्लेष मूलक जो कवि हुए हैं या जो श्लेष मूलक उनकी रचनाएं हुई है और जो भी संस्कृत साहित्यों में स्त्री कवि है उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कश्मीरी कवियों में। तो कश्मीरी कवियों में नाम आता है मातृगुप्त का। नोट कीजिएगा कि कश्मीरी कवि मातृगुप्त थे और उनके द्वारा जो काव्य लिखा गया था, महाकाव्य लिखा गया था, वह क्या था? सेतु काव्य। नोट कीजिएगा, कश्मीरी कवि मातृगुप्त है और उनके द्वारा सेतु काव्य लिखा गया है। फिर इसी कड़ी में आगे चलते हैं। दूसरे हुए हैं कश्मीरी कवियों में आपके शिव स्वामी। कौन हुए हैं? शिव स्वामी। तो शिव स्वामी का कप्पणाभ्युदय। नोट कीजिएगा, शिव स्वामी का कौन सा महाकाव्य है? कप्पणाभ्युदय इनका लिखा हुआ काव्य है और इसमें 20 सर्ग है। फिर इसी कड़ी में आगे चलते हैं, कलहण की बात करते हैं। हमने कलहण के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा, अगर आपने मेरी इससे पहले जो वीडियो थी वो देखी हो ऐतिहासिक महाकाव्य वाली, तो उसमें की थी। तो कलहण भी कश्मीर के रहने वाले हैं और उन्होंने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा है। फिर इसी कड़ी में जलहण। जलहण भी कश्मीरी कवि है, इन्होंने सोमपाल विलास। नोट कीजिएगा, जलहण के द्वारा कौन सी कृति लिखी गई है? सोमपाल विलास। तो ये कश्मीरी कवि है और इनकी रचना है। फिर प्रसिद्ध महाकाव्यकार में क्षेमेंद्र भी माने जाते हैं और जो क्षेमेंद्र है इन्होंने क्या लिखा है? रामायण मंजरी और भारत मंजरी। नोट कीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि रामायण मंजरी के लेखक कौन है? तो क्षेमेंद्र है। क्षेमेंद्र भी मूलतः कश्मीरी है। फिर आपके बेलहन की बात करें तो बेलहन भी कश्मीर के रहने वाले हैं और इन्होंने 18 सर्गों में विक्रमांक चरित्र लिखा है। फिर बात करते हैं मंख की। तो मंख भी कश्मीरी कवि हुए हैं और इन्होंने शिव शंकर भगवान पर आधारित, शिव कथा पर आधारित जो है क्या किया है? श्रीकंठ चरित महाकाव्य लिखा है जिसमें 25 सर्ग है। नोट कीजिएगा, इसमें कितने सर्ग है? 25 सर्ग है। फिर आगे बात करेंगे बौद्ध कवियों की कि बौद्ध कवि कौन कौन से हुए हैं और उनकी रचनाएं कौन सी है। तो इसमें है, सबसे पहले है बौद्ध कवियों में आपके मातृचेट है। नोट कीजिएगा, मातृचेट है जिनका काव्य जो है इनको क्या बोला गया है? अर्ध शतक लिखा है इन्होंने। किसने? मातृचेट बौद्धिज्म कवि है, इन्होंने अर्ध शतक लिखा है जिसको अर्घ्य शतक भी कहा गया। फिर दूसरे बौद्धिज्म कवि हुए हैं आर्यशूर। नोट कीजिएगा, दो बहुत ही प्रसिद्ध है आर्यशूर। इनकी है आपके जातक माला ग्रंथ है। इसी बौद्धिज्म कवियों में अशोक घोष भी हुए हैं और उन्होंने सौंदरानंद और बुद्ध चरित नामक जो महाकाव्य लिखे हैं वो भी बौद्धिज्म कवि ही हैं। फिर बात करेंगे जैनिज्म कवियों की। नोट कीजिएगा, जैन कवि। जैन कवियों में आपके नाम आता है धनेश्वर सूरी। नोट कीजिए, धनेश्वर सूरी है जिन्होंने शत्रुंजय, क्या? शत्रुंजय नामक महाकाव्य लिखा है 14 सर्गों। धनेश्वर सूरी ने लिखा है
शत्रुंजय। फिर अगले जैनिज्म कवि है उदय प्रभ सूरी। उदय प्रभ सूरी हुए हैं, इन्होंने लिखा है धर्माभ्युदय। धर्माभ्युदय इनका है धर्माभ्युदय। फिर अगले जैनिज्म कवि हुए हैं वाग्भट। नोट कीजिए, वाग्भट हुए हैं जिन्होंने नेमि निर्वाण काव्य लिखा है। फिर अगले हैं आपके हेमचंद्र, और हेमचंद्र भी जैनिज्म है, इन्होंने कुमारपाल चरित लिखा है। क्या लिखा है? कुमारपाल चरित। तो कुमारपाल चरित है इनका हेमचंद्र का। फिर हुए हैं अगले जैनिज्म में हुए हैं वीरनंदी। वीरनंदी ने चंद्रप्रभ चरित लिखा है। चंद्रप्रभ चरित ये है वीरनंदी का है। इसी कड़ी में हरिश्चंद्र भी है, जैनिज्म कवि है, जिनका जीवनधर नामक चंपू काव्य भी उपलब्ध होता है। तो ये कश्मीरी जैनिज्म और बौद्ध कवि थे। अब हम बात करेंगे श्लेषमूलक और स्त्री कवियों की। तो अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये श्लेषमूलक क्या होते हैं, श्लेषमूलक काव्य क्या होते हैं। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि श्लेष का अर्थ होता है कि जहां पर किसी भी शब्द के एक से अधिक अर्थ जो है प्राप्त हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। तो यहां पर जितने भी मैंने आपके सामने ये महाकाव्य गिनाए हैं या रखे हैं, ये सभी श्लेष मूलक महाकाव्य है। तात्पर्य यह है कि इसमें जो भी श्लोक वर्णित किए गए हैं वहां पर सबके जो है एक शब्दों के दो दो अर्थ प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रत्येक श्लोक के दो दो अर्थ प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने आपको बतलाया था कि माधव भट्ट ने क्या लिखा है, जो श्लेष मूलक काव्य है, प्रबंध काव्य है, राघव पांडवी। ये किसने लिखा है? मूलतः एक ने धनंजय ने भी लिखा है राघव पांडवीय, और जो प्रसिद्ध है राघव पांडवीय वो किसका है? माधव भट्ट, जिनकी उपाधि क्या है? सूर्य और पंडित। उन्होंने भी लिखा है राघव पांडवीय। उसमें है 13 सर्ग, 668 श्लोक है। मैंने आपको, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है उसमें। फिर तो उसमें जो माधव भट्ट द्वारा राघव पांडवीय लिखा गया है उसमें एक अर्थ तो महाभारत पर आधारित है और दूसरा अर्थ जो है वह रामायण पर आधारित है। तो तात्पर्य यह है कि इन सभी महाकाव्यों में शब्दों के दो दो अर्थ प्राप्त होते हैं। फिर बात करते हैं अगले श्लेषमूलक महाकवि में, उसमें संध्याकर नंदी। नोट कीजिएगा, संध्याकर नंदी का नाम आता है। इन्होंने भी रामपाल चरित महाकाव्य लिखा है। नोट कीजिएगा कि श्लेषमूलक काव्य आए, प्रबंध मूलक काव्य आए, तो संध्याकर नंदी ने लिखा है रामपाल चरित। इसी कड़ी में बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रसिक रंजन के रचयिता कौन है, तो रसिक रंजन के रचयिता है रामचंद्र है। और रसिक रंजन कैसा है? श्लेषमूलक महाकाव्य। फिर बात करते हैं हरदत्त सूरी की। हरदत्त सूरी ने लिखा है राघव नैषधीय। नोट कीजिएगा, हरदत्त सूरी ने लिखा है राघव नैषधीय। फिर अगले हैं आपके भूमक। भूमक ने लिखा है रावण अर्जुनीय। नोट कीजिएगा, भूमक ने लिखा है रावण अर्जुनीय। इसी कड़ी में आगे चलते हैं विद्या माधव। विद्या माधव भी श्लेषमूलक कवियों में प्रसिद्ध है। इन्होंने लिखा है पार्वती रुक्मणीय। नोट कीजिएगा, भूमक ने लिखा है रावण अर्जुनीय, विद्या माधव ने लिखा है पार्वती रुक्मणीय। तो ये प्रष्टव्य श्लेषमूलक जो महाकाव्यकार हुए हैं उनकी जानकारी। अब आगे बात करते हैं स्त्री कवियों की, कि जो स्त्री कवयित्री है उनमें से प्रसिद्ध कौन से हैं, उनकी रचनाएं क्या है। तो मैं सबसे पहले जो नाम आता है वह गंगा देवी का आता है। गंगा देवी ने मथुरा विजय नामक काव्य लिखा है। और दूसरे है आपके पंडिताक्षमाराव। इन्होंने सत्याग्रह, गीता आदि जो है अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं, जो कि सत्याग्रह है महात्मा गांधी पर आधारित है। तो ये प्रसिद्ध दोनों कवयित्री है। और इससे ऊपर जो मैंने आपको बतलाया ये सभी श्लेषमूलक महाकाव्य और उनके महाकाव्यकार हैं। इसमें से परीक्षा में प्रश्न हर हाल में पूछा जाता है, तो अच्छे से इसको नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूं
आज का ये विषय आपको समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।